गोगा जी की कथा एक ऐसी वीर गाथा है जिसमें साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और पारिवारिक द्वेष की पराकाष्ठा को दर्शाया गया है। उनके जीवन की यह कहानी उनके चरित्र और प्रेरणा को जीवंत करती है। गोगा जी ददरेवा नरेश जेवर सिंह चौहान के पुत्र थे। उनके भीतर बचपन से ही एक अनोखा साहस और पराक्रम था। परिवार में जब भी उनके पिता की बातें होती, गोगा जी की वीरता को उनके परिजन और गांव वाले सराहते। लेकिन इसी पराक्रम ने उनके अपने परिवार में भी ईर्ष्या को जन्म दिया। खासकर उनके बड़े भाइयों ने उन्हें कभी अपना नहीं माना। लेकिन गोगा जी इस सबसे अनजान अपने परिवार का आदर और भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते रहे। गोगा जी का विवाह जल्द ही हुआ, लेकिन उनके विवाह से उनके भाइयों और चाचा कांच के मन में और भी द्वेष भर गया। उन्होंने गोगा जी के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए अपने बेटों का विवाह धूमधाम से किया और इस बात का प्रचार भी किया ताकि गोगा जी का सम्मान कम हो। विवाह के बाद भी कांच ने अपनी बहुओं के मन में गोगा जी के प्रति ईर्ष्या के बीज बोने शुरू कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि गोगा जी की भाभियां उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थीं। समय के साथ गोगा जी का यश और वीरता की चर्चाएं चारों ओर फैलने लगीं। एक दिन माता बांछल अपने पुत्र की वीरता का बखान अपनी एक सखी से कर रही थीं कि तभी उनकी भाभी ने व्यंग्य से कहा, ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, आपके पुत्र ने कोई राठौड़ों के तोरण नहीं मारा। राठौड़ राजवंश से संबंध स्थापित करना उस समय बड़ा गर्व का विषय माना जाता था और इसी का कटाक्ष करते हुए गोगा जी की भाभी ने माता बांछल का अपमान कर दिया। यह बात गोगा जी तक पहुंची और उनके स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुंची। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि यदि यह बात इतनी महत्वपूर्ण है तो बताइए किस राठौड़ घराने पर तोरण मारना है। उस समय तोरण मारने की परंपरा थी जिसमें दूल्हा विवाह के समय दरवाजे पर तोते की तरह बने राक्षस रूपी प्रतीक को तलवार से मारता था। गोगा जी ने यह निश्चय कर लिया कि वे अपनी भाभी के कटाक्ष का उत्तर देंगे। वे तुरंत राठौड़ नरेश बूढ़ो जी के महल पहुंचे और अपनी मंशा उनके सामने रखी। लेकिन बूढ़ो जी ने उम्र का ताना देते हुए गोगा जी का मजाक उड़ाया। गोगा जी ने इस अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अपनी नागिन का आह्वान किया, जिसने बूढ़ो जी की बेटी केलम दे को डस लिया। बूढ़ो जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गोगा जी से क्षमा मांगते हुए विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। धूमधाम से विवाह के बाद गोगा जी ने अपनी भाभी को करारा जवाब दिया, परंतु इससे उनके भाइयों के मन में ईर्ष्या और भी बढ़ गई। एक दिन तीज के त्योहार पर गोगा जी की पत्नी रानी सीरियल अपनी सखियों के साथ बाग में झूला झूलने पहुंची, लेकिन अर्जन और सर्जन पहले से वहां मौजूद थे और उन्होंने रानी को तिरस्कार पूर्वक वहां से जाने को कह दिया। यह सुनकर रानी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने गोगा जी से इस घटना का जिक्र नहीं किया। कुछ समय बाद रानी सीरियल को सरोवर से जल लाने का विचार आया। वे जैसे ही जल लेकर वापस लौट रही थीं, अर्जन और सर्जन ने उनका रास्ता रोक लिया और दुर्व्यवहार किया। रानी ने प्रतिरोध किया, लेकिन दोनों भाई उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने पर तुले थे। रानी ने मन ही मन अपने पति गोगा जी का स्मरण किया और जल्द ही गोगा जी वहां पहुंचे। रानी से हुए दुर्व्यवहार का पता चलते ही गोगा जी क्रोध से भर उठे और अपने भाइयों को सबक सिखाने का संकल्प लिया। अर्जन और सर्जन ने महमूद गजनवी से मिलकर गोगा जी के विरुद्ध षड्यंत्र रच दिया। गजनवी की विशाल सेना के साथ दोनों भाई गोगा जी से युद्ध करने पहुंचे। जब युद्ध का बिगुल फूंक गया तो गोगा जी ने मात्र 900 सैनिकों के साथ महमूद गजनवी की सेना का सामना किया। एक भीषण युद्ध छिड़ा जिसमें गोगा जी की वीरता और शौर्य ने दुश्मन की सेना को परास्त कर दिया। गोगा जी ने अपने भाइयों अर्जन और सर्जन को युद्ध में पराजित कर दिया और महमूद गजनवी को भी अपने साहस से परास्त किया। विजय के बाद जब गोगा जी अपने भाइयों के कटे हुए सिर लेकर महल पहुंचे तो माता बांछल ने क्रोध में उन्हें अपने जीवन से दूर जाने का आदेश दिया। माता की आज्ञा से दुखी होकर गोगा जी ने ददरेवा छोड़ दिया। कहते हैं कि गोगा जी के बलिदान और वीरता की गाथाएं आज भी गांव-गांव में सुनाई देती हैं। उनके सम्मान में हर वर्ष गोगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि गोगा जी आज भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करते हैं
और अपनी आस्था को सजीव रखने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।